जी, मैं रविकांत जी की बात से शत प्रतिशत सहमत हूँ। वो बिल्कुल कह रहे हैं, और जो भी इन्होंने कांग्रेस ने जो ये कार्ड है मल्लिकार्जुन खड़गे का, ये एक जिसको कहते हैं तुरुप का इक्का साबित हो चुका है। जिसको एक विमर्श बदल जाएगा इसके बाद, अगर ये 19 तारीख को जैसा कि माना जा रहा है कि वो चुन लिए जाएंगे, तो उसमें विमर्श बदलने की बात है। और देखिए ये एक जिसको कहते हैं कि इस वक्त जो है इस देश दलित और अल्पसंख्यक आबादी सबसे ज्यादा निशाने के ऊपर है, और सबसे ज्यादा उत्पीड़न वो ही एक वर्ग है जो इस देश का वो सहन कर रहा है, और उसके कुचला जा रहा है जिसको कहा जाता है। आप ट्विटर पे देखिए, रोज एक नया वीडियो आता है जिसमें कि दलित या मुस्लिम की बेरहमी से पिटाई हो रही है। वो जो लिंचिंग वाला एरा है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो किसी ना किसी बहाने चल ही रहा है। तो ये एक जो ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये अगर अध्यक्ष पद पर बैठते हैं तो ये एक सिंबॉलिक, इनका महत्व बहुत ज्यादा होता है, एक मैसेज जाता है पब्लिक के बीच में। अब इनका क्या है, जो हमारे सामने जो खड़े हैं बीजेपी गवर्नमेंट, अब अमित शाह जी को देखिए, हिमाचल प्रदेश में आज आरक्षण का झुंझुना था हमारे हाटी जनजाति को कि आपको आरक्षण दिया जाएगा। अब आरक्षण दे रहे हैं, और इधर आरक्षण दे रहे हैं, उनको झुंझुना दे रहे हैं, और उधर आरक्षण का खत्म कर रहे हैं। जब आप पब्लिक सेक्टर ही खत्म कर रहे हैं तो आरक्षण कहां देंगे? आप कौन सी शिक्षा में आरक्षण देंगे? वो कह रहे हैं शिक्षा में देंगे, राजनीति में देंगे, और आपको नौकरी में देंगे। शिक्षा में आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो प्राइवेट कर देंगे शिक्षा को, तो किसको मिलेगा आरक्षण वहां पे? आप नौकरी में आप वहां पब्लिक सेक्टर खत्म कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर तो आरक्षण नहीं देगा। आप किस चीज को, मतलब लोगों का बेवकूफ बनाने की भी एक सीमा होती है, और वो उसको बड़े डंके की चोट से कह रहे हैं कि हम आपको आरक्षण देंगे। अब देखना ये होगा कि पब्लिक कितना बेवकूफ बनती है। देखिए हिमाचल प्रदेश जो है, वहां पे इस टाइम बेरोजगारी चरम पे है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है इस टाइम हिमाचल प्रदेश में, देश के अंदर। और वहां पे जो पुरानी पेंशन बहाली है, गुजरात में भी चल रहा है उसके खिलाफ आंदोलन, और वहां पे हिमाचल प्रदेश में भी चल रहा है। और कल जब रैली शुरू होने से पहले प्रियंका गांधी, वहां जो आंदोलनकारी बैठे हुए हैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए, उनसे मिलने गई थी। तो उन लोगों ने प्रियंका गांधी को एक मेमेंटो दिया अपनी तरफ से, जो आंदोलनकारी थे। तो उसके ऊपर इतना भद्दा मीम बनाया बीजेपी के आईटी सेल ने कि ये प्रियंका गांधी जो है वो, उनको देखो पुरानी पेंशन बहाल कर रही है और दे रही है कर्मचारियों को। तो वहां पे क्या हुआ, उसका इतना जबरदस्त विरोध हुआ है उस बात का, उल्टे जिसको कहते हैं ना कि अपने ऊपर वापस बैकफायर कर गया उनको वो मजाक बनाना, कि आप एक जो हमारे साथ खड़ी हुई महिला है और उनको आप इस तरीके का मजाक बना रहे हैं। और जो मेरी वहां ग्राउंड लेवल पे बात हुई है लोगों से, उन्होंने कहा है कि इस बार हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों ने मन बना लिया है। बहुत बड़ी संख्या है हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारी कर्मचारियों की, तो उन्होंने मन बना लिया कि इस बार इनको हटाना ही है। तो अब ये आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर सरकारी कर्मचारियों ने जहां मन बना लिया होता है, जो देश की राजनीति का इतिहास कहता है, तो वहां उस सरकार का, उस राजनीतिक दल का क्या हश्र होता है, उस राज्य में समझ लीजिए या केंद्र की सरकार में समझ लीजिए। तो ये जो राहुल गांधी की राजनीति है, इसने विमर्श को बिल्कुल बदल दिया है। पब्लिक को एक मसीहा की तलाश है, वो एक सामने मिल गया, एक हीलिंग टच की तलाश है। मानस जो है पब्लिक का आहत विक्षत है, उनको जो हीलिंग टच मिल रहा है उससे वो बड़ी सुकून का अनुभव कर रहे हैं। मैं अभी जो अपने शायद दाढ़ी का जिक्र रविकांत जी कर रहे थे शायद राहुल गांधी की, तो जो मेरे परिचित वहां गए थे तो उन्होंने सबसे पहला जवाब तो यही दिया कि चे ग्वारा लग रहा है, ऐसा कि ऐसा लगता होगा चे ग्वारा, मुझे देख के ऐसा लगा। उन्होंने ये बात कही। आप ये देखिए, मतलब वो पहला रिएक्शन ही, बोले देखते ही ये लगा हमें, और ये बात सब लोग यहाँ भी कह रहे थे बाद में। तो ये चीज एक, आप ये देखिए ना कि ये एक सिंबॉलिक है। आपको उन्हीं की छवि नजर क्यों आई उसमें? किसी और एक फिल्मी हीरो की भी आ सकती थी नजर, तो वहां पे क्यों आई उसकी नजर? क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी जो वो बात कर रहा है, वो समाजवाद की बात कर रहा है, वो आपके दक्षिण पंथ को नकार रहा है। और देखिए वर्ल्ड ओवर दक्षिण पंथ का उभार ही इस उदारवाद के विरोध में हुआ, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उसके विरोध में ही आज दक्षिण पंथ है ना। आज जो हो रहा है कि हर कोई अमेरिका फर्स्ट, वो कह रहा है मैं ब्रिटेन फर्स्ट,
तो वो यही है कि ग्लोबलाइजेशन को नकार दिया है लोगों ने। तो वही चीज वो जो राहुल गांधी अभी आपने बताया, मेरे से पहले शायद प्रेम कुमार जी बता रहे थे कि उदयपुर के चिंतन शिविर में भी ये कहा गया कि अब उदारीकरण की जो नीतियां थी उनका एक अपना रोल था वो पूरा हो चुका है। नाउ इसको एक तरफ करें और नए सिरे से सोचें, और उसकी थोड़ी बहुत रूपरेखा उन्होंने दी भी है और टाइम टू टाइम आगे देते भी रहेंगे। तो मेरे